नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि जनक जननी माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उन्हीं की जीवन काल में मिली। यह जानने के बाद भी कि वह गलत कर रही है, उन्होंने ऐसी गलती क्यों कर दिया जिससे उन्हें अपने पति से अपने गर्भावस्था के दौरान ही अलग होना पड़ा। आखिर वह कौन सा महापाप था और किस श्राप के कारण माता सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा, आज हम इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। एक रोज जब माता सीता अपने बगीचे में टहल रही थी तो उनकी नजर तोते की एक सुंदर जोड़े पर पड़ी। यह जोड़ा आपस में कुछ वार्तालाप कर रहा था। तोते के जोड़ों को आपस में बातें करते हुए देखकर माता सीता को उनके बात सुनने की प्रबल इच्छा हुई कि आखिर यह जोड़ा अकेले में क्या बातें कर रहा है। यह सोचकर माता सीता तोते के जोड़े के पास गई और चुपचाप कर उनकी बातें सुनने लगी। उन्होंने सुना कि यह जोड़ा माता सीता और उनके भविष्य में होने वाले पति यानी कि प्रभु राम के बारे में बातें कर रहे हैं। जब माता सीता से रहा न गया तो उन्होंने तोतों के पास जाकर के पूछा कि वे सीता और राम के भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं। तब तोतों ने बताया कि वे वाल्मीकि के आश्रम में एक पेड़ पर रहते हैं, जहां हर घड़ी प्रभु राम और सीता के बारे में बातें होती रहती हैं। तोतों ने उन्हें यह भी बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर माता सीता के स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव का वह धनुष जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, उसे तोड़कर उनसे विवाह करेंगे। अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में और प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई अपने भविष्य को जानने के लिए। इसी कारणवश उन्होंने भूल से उन दोनों तोते को जोड़े को बंदी बनाकर पिंजड़े में रख दिया। काफी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को उन दोनों जोड़ों से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। जब जोड़ों ने अपने आप को पिंजरे से आजाद करने की बात कही तो माता सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, परंतु मादा तोते को पिंजरे में ही कैद रखा। अब तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया और कुछ समय के पश्चात आगे चलकर मादा तोता गर्भवती हो गई और वह याचना करने लगी कि अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं नर तोते के बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से बहुत याचना की, अब मेरी बीवी को खुले जंगल में जाने दो और वह हमारी बच्चे को जन्म देगी, इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता का दिल नहीं पिघला और वह वहां से उसे अकेले जाने को कहने लगी। 3-4 दिन गुजरने के बाद माता तोते ने पिंजरे में ही अपने साथी से अलग होने के वियोग में दम तोड़ दिया। अगले दिन जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल में पहुंचा और पिंजरे के पास अपनी पत्नी को मृत पाया तो वह बहुत दुखी हुआ और उसके बाद उसने माता सीता को श्राप दिया कि तुमने मेरी गर्भवती बीवी को मुझसे दूर करके उसके प्राण हरिए। मैं तुम्हें भी यह श्राप देता हूँ कि तुम भी आगे चलकर गर्भ अवस्था में ही अपने पति से दूर हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण भी मैं ही बनूंगा। इतना कहकर वह नर तोता वहां से चला जाता है। उसके बाद वह सीधे अयोध्या जाता है और वही अपना प्राण त्याग कर एक धोबी के रूप में जन्म लेता है। यही तोता आगे चलकर वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के महल से छूटने के बाद सीता के चरित्र पर भरी सभा में सवाल उठाया था और इसी कारण प्रभु राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा और जिस कारण माता सीता को गर्भ अवस्था में ही प्रभु राम ने त्याग दिया। तो इस प्रकार माता सीता को उनके कर्मों की सजा उन्हें इसी जन्म में मिल गई। गर्भावस्था में तोते को जोड़ों को अलग कर मादा तोता की जान लेना ही वह महापाप था जो सीता ने भूल चूक से अपनी जिंदगी में की थी।
मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोल बम हर हर महादेव। धन्यवाद।